ओके, लेट मी पॉज फॉर अ मोमेंट। किसी को भी जो भी क्वेश्चन करना है, प्लीज स्टार्ट डूइंग हियर अबाउट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ईएमए एंड ट्रेंड। एनीथिंग, एनीवन? सर ये जो 2019 में हम ट्रेंड देख रहे हैं, तो उसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये इंक्रीजिंग है या किस तरह से, ये जो किस जोन थोड़ा में बताइए? प्राइस टाइम इंक्रीज नीचे नीचे टाइम देख के, सितंबर 2019। 19 में कौन हाँ से ये, मंथ? कहाँ पे? यहाँ पे देखें। हाँ ये, हाँ यहाँ पे। अच्छा देखो, लो क्या बना? पिछला लो यहाँ बना 209 पे। हाँ उसके बाद लो प्राइस क्या बना? 179। उसके बाद लो क्या बना? 158। क्लियरली तीन लो जो है बैक टू बैक प्रीवियस लो के नीचे बन रहा है। दिस इज क्लियर डाउन ट्रेंड एंड दिस डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड टिल हियर बिकॉज ईच लो, जो भी स्विंग लो बन रहा है वो प्रीवियस लो के नीचे बन रहा है। तो आप ट्रेंड कभी भी ना लो प्राइस से चेक करो। लो प्राइस से जब तक चेक करोगे तब तक आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखो ये लो बना, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे और लास्ट में। तो ये जो लो बना फर्स्ट 215 पे, वहां से लो चला गया 61 तक। तो एक बार डाउन ट्रेंड शुरू होता है ना, तो बाउंस आते रहेंगे। उस बाउंस में कैसे स्ट्रेटजी बनानी है बाइंग की, दैट वी विल डिस्कस लेटर। एक बार ट्रेंड डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, ईएमए पे बाउंस जरूर मिलेंगे, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेंगे। वो सस्टेन, तो यहाँ पे एंट्री की अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ से ही रिवर्सल आ सकता है, अपॉर्चुनिटी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सर्वाइव नहीं किया तो इमीडिएटली आपको एग्जिट करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट हमेशा कहीं से तो ऐसी कंडीशन में शुरू होगी जहां से एक पॉसिबिलिटी होगी अप ट्रेंड की, क्लियर अप ट्रेंड नहीं होगा, राइट? लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम वो ट्रेंड स्टेब्लिश हो जाएगा। तो उस पीरियड में जब आप स्टॉक को इस पीरियड में देख रहे होंगे ना, तो ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी वहां पे लेस रिस्क के साथ लोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा तो मुझे एग्जिट करना है। तो इस पोजीशन में आप कुछ रूल बनाओगे, वो आपको बाद में पता, मैं बताऊंगा क्या रूल बनाओगे। ये बाउंस के बाद इमीडिएट लेना है, कहाँ लेना है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। जब हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे तब ये रूल रेगुलेशन पे आएंगे। कहीं से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, anyone else question please? Anyone? दर्पण जी, सेम आई वांट टू डू एनालिसिस ऑन टाटा स्टील, कल जो क्रैश हुआ था 8%। करेंगे सर, उस पर भी बात कर लेंगे। या डन। अभी प्रोसेस पे बात करिए। प्रोसेस पे क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं होना है हमें, हम बात कर लेंगे टाटा स्टील पे भी, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। अब टाटा स्टील भी मैंने, ये जिंदल भी लगाया यहीं पे ओपन था, तो यहीं से शुरू कर दिया। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है जिंदल को सेलेक्ट करने का। अभी इस पे वेट करना चाहिए क्योंकि रिवर्सल होगा या नहीं होगा। इट इज क्रॉसिंग हियर ए में, ओके। वो प्रीवियस हाई क्रॉस करता है या ट्रेंड कैसा, वो देख के एंटर करना पड़ेगा जिंदाल स्टील में। इफ आई एम नॉट एंट्री की रॉन्ग, बात, एंट्री एग्जिट की बात हम लोग 4-5-6 वीक के बाद बात करेंगे। अभी सिंपल ये ओके। समझे, सपोर्ट रेजिस्टेंस हाँ क्या है, ईएमए क्या है। या अभी हमें करना बाइंग सेलिंग इस पर्सपेक्टिव से बात हम लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, क्योंकि और भी अदर बहुत सारी चीजें हैं। मैं वो आंसर में वो वर्ड यूज करूंगा तो अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इस तरीके से जब गॉट हमने इट। अल्फाबेट अदर सीखे हैं तो इंडिकेटर्स यू वांट अल्फाबेट, टू यूज, यस अदर इंडिकेटर्स यू वांट टू यूज, ओके। यस यस। तो चलिए, यहाँ तक लग रहा है क्वेश्चन नहीं है। टाटा स्टील भी एक क्विक देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ बोलिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको किस पे लगाना चाहिए, कैंडल की बॉडी पे कि कैंडल के विक पे? दैट इज लिटिल सब्जेक्टिव। मुझे लगता है कि बॉडी क्लोज हो जानी चाहिए, बॉडी क्लोज होनी चाहिए। क्रॉसओवर मैं बॉडी पे ही मानता हूँ। विक पे, विक क्या दिखाता है? विक वो एरिया दिखाता है जहां पे रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से वो वापस आ जा रहा है। जब एक बार बॉडी सक्सेसफुली उसको क्रॉस करती है, जैसे अगर मल्टीपल विक बन गई है, मल्टीपल, सिंगल की बात नहीं करूंगा, तो वो क्रॉस होना चाहिए, यानी वो जोन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन है। अगर ईएमए पर्सपेक्टिव से बोलो तो मैं क्लोजिंग मान के चलता हूँ। जैसे देखो ये जोन को देखो, 2 बार छोटा छोटा क्रॉस करने की कोशिश किया लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई, राइट? यस। तो उस तरीके से उसके लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे इस जोन में अगर बीच के वीक में कोई देख रहा होता, इस पर्टिकुलर कैंडल पे देखिए, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको।
बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, आई गेस प्लीज म्यूट योरसेल्फ। एवरीवन वंस म्यूट योरसेल्फ, बैकग्राउंड नॉइस काफी आ रहा है, बाद में रिकॉर्डिंग सही नहीं आएगी। सॉरी। I think Vedant. या मैंने म्यूट कर दिया। ओके Okay. ओके। सो अब इस पर्सपेक्टिव से देखो, इस वीक में ध्यान दो, इस पर्टिकुलर वीक में कहीं बीच वीक में ये ऊपर रहा होगा प्राइस, तो अगर आप क्लोजिंग का वेट नहीं करोगे तो आपको क्या लगेगा, ये तो क्रॉस कर गया। जैसे यहाँ पे आपको लगेगा कि क्रॉस कर गया, लेकिन उसी वीक में वो वापस लौट आएगा। जैसे इन दो पे अगर आपने क्लोजिंग का वेट नहीं किया तो क्या होगा, दो बार आपको फॉल्स सिग्नल आएंगे कि ये तो बाइंग का सिग्नल है, क्रॉस कर गया, राइट। इस पर्टिकुलर वीक में क्या हुआ होगा, दो बार प्राइसेस इसको ईएमए को क्रॉस कर गए होंगे। हैव यू गॉट योर आंसर? तो आपको दो बार फॉल्स सिग्नल आ गया। देखिए, आप जितना सेंसिटिव बनेंगे किसी भी डिसीजन लेने में, उतनी बार फॉल्स सिग्नल जनरेट होगा। गलत नहीं है, कई बार आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप अर्ली एंट्री कर जाओगे, आपको उतना एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा अगर जिस बार आपके फेवर में डिसीजन चला गया। लेकिन आप जितना सेंसिटिव एंट्री लेंगे, इमीडिएट एंट्री लेंगे, उतने आपके चांस ऑफ फेल्योर क्या होंगे। अगेन वही रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली बात है। जितना बड़ा रिस्क लेंगे, रिवॉर्ड आपको हो सकता है जिस बार आप सक्सेसफुल होंगे उस बार ऊपर ही चला जाएगा, लेकिन मोस्टली आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। समझ रहे बात को? तो आप 2 रुपए और वेट करो, 1-2 दिन का और वेट करो, उसमें आपको 1-2% हाथ से जा सकता है, लेकिन जितनी बार भी आप लोगे आपके चांसेस ऑफ विक्ट्री बढ़ जाएंगी। क्लियर है? यस। तो क्लोजिंग का, इसलिए क्लोजिंग का वेट करना चाहिए मेरे पर्सपेक्टिव में। अभी टाटा स्टील पे, हाँ या मैम प्लीज आस्क। हाँ सर, जब भी हम ट्रेंड की बात करते हैं कि कोई भी ट्रेंड आपको लेना है, तो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो उसके लिए हमें वीकली कैंडल देखना है, मंथली या डेली? क्योंकि सबका वो ईएमए के साथ बिहेवियर मंथली, वीकली और डेली डिफरेंट रहता है। तो हमें कोई भी ट्रेंड स्टडी करना है तो कौन सी बेटर है कैंडल लेना? कोई बेटर नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम टॉप टू डाउन एनालिसिस कर रहे हैं। मंथली से हमने शुरू किया कि मंथली पे सब सही है कि नहीं। आप इस तरीके से देखना शुरू करिए। मंथली पे ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, सबसे पहले तो मंथली पे होना चाहिए। मंथली पे है तो देयर इज अ चांस कि वो वीकली पे होगा, नॉट ऑलवेज नेसेसरी, पर वो वीकली पे भी होगा। और वीकली पे जब हो जाए तो आपको डेली पे जाके एंट्री ले लेनी है। अल्टीमेट एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पे ही लेनी है। आप इस तरीके से समझिए, ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये वीकली चार्ट मैंने लगाया हुआ है। यहां पर पिछला वीक 200 वीक क्रॉस नहीं कर रहा था, फर्स्ट टाइम 200 वीक क्रॉस किया, तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पर क्रिएट हुई। अब ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक आपको इसी अपॉर्चुनिटी पे मिलेगा। हर स्टॉक अलग अलग टाइम फ्रेम पे चल रहे होंगे, अलग कंसोलिडेशन में चल रहे होंगे। क्या आप यहीं पे एंट्री ले पाओगे? दोबारा यहां नहीं खरीद सकते, कभी यहां नहीं खरीद सकते, या अभी नहीं खरीद सकते? क्या अभी कब खरीदें, दैट विल यू विल लर्न व्हेन यू विल नो एवरीथिंग। ओके ओके। सो अभी इस जोन में यहां देखना शुरू करिए। यहां पे ईएमए फेल हुआ, तो पहली बार जब ईएमए क्रॉस हुआ और प्रीवियस हाई क्रॉस कर गया, दैट वुड बी आइडियल पीरियड, क्योंकि अब स्टेब्लिश हो गया दोनों चीजें। एक तो ईएमए के ऊपर आ गया, दूसरा ट्रेंड बदल गया। ट्रेंड कैसे बदला? हर बार ट्रेंड निगेटिव क्यों था? क्योंकि पिछला हाई हर बार उसके नीचे बनता था, पिछला हाई हर बार उसके नीचे बनता था। ये पहली बार हो रहा है कि हाई अब पिछले हाई से ऊपर बन रहा है, तो रिवर्सल के ये साइन होते हैं, राइट। हमको कब पकड़ना है? जितनी जल्दी हम रिवर्सल में पकड़ लेंगे उतना मैक्सिमम हमारा बेनिफिट होगा। अगर कोई यहीं पर श्योर है ना कि ये एकदम रिवर्सल है, अब इससे नीचे नहीं जाएगा, तो वो यहां भी एंट्री ले सकता है। लेकिन यहां लेने के बाद रिवर्स, चलिए नीचे नहीं जाएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि ऊपर ही जाएगा? अभी इस स्टॉक को तो आप प्राइस देख रहे हैं होता हुआ, तो लग रहा है कि रिवर्सल हो गया, लेकिन जब आप 50-100 अदर स्टॉक्स भी करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत ही कम स्टॉक यहां से लौटेंगे।
बहुत सारे यहीं पे डेड रह जाएंगे। तो हम सबका काम क्या है टेक्निकल एनालिसिस करके हाई प्रोबेबिलिटी पे काम करना। वो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में मैच हो रहा है ना, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसके जीतने की है? ऑस्ट्रेलिया के जीतने की है, राइट। 100 में 99 टाइम वही जीतेगा, एक बार जिम्बाब्वे जीत सकता है। तो हमको ऐसा इस पोजीशन में स्टॉक की हालत जिम्बाब्वे जैसी होती है यहाँ पे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अब ऑस्ट्रेलिया पे बेट लगाएंगे तो क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया पे आपको, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग टीम है तो आपको रिटर्न कम मिलेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, जब ये जिम्बाब्वे से इंडिया बन जाए, श्रीलंका बन जाए, अभी तो आजकल इंडिया नंबर 1 टीम है, लेकिन जब श्रीलंका बन जाए, न्यूजीलैंड बन जाए, थोड़ी मजबूत हो जाए टीम, तब दाव लगाइए, जब उसके चांस हो कि ये जीत सकता है वर्ल्ड कप। ठीक है, तो यहां पर नहीं, जब ट्रेंड स्टेब्लिश हो जाए, ईएमए के ऊपर आ जाए, अल्टीमेट हम ट्राई क्या कर रहे हैं, ट्राई ये कर रहे हैं कि हमारे फेवर में होना चाहिए। वो हमारे फेवर में कब होगा, हम बाई करें वहां से ऊपर कब जाएगा, जब ऑलरेडी उसका टोन जो है पॉजिटिव सेट हो जाएगा। अगर हमने निगेटिव स्टॉक बाई किया, ऐसा स्टॉक बाई किया जिसका ट्रेंड नीचे है, जो ईएमए के नीचे है, तो उसकी मेन टेंडेंसी क्या है, उसकी मेन टेंडेंसी नीचे जाने की है। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वहां से ऊपर जाए। अभी ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो हमारी जो इसकी स्टॉक की टेंडेंसी वो हर पुल डाउन के बाद ऊपर जाने की है। तो हम पुल डाउन के बाद उसे सही समय पे एंट्री दे सकते हैं। इस तरीके से देखना है, इतना सिंपल। एक कैंडल बेसिस पे आंसर नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है, उसके बाद ये बाइंग सेल के कॉल हम ले सकते हैं। अभी टाटा स्टील की बात की आपने, अब टाटा स्टील आपकी एंट्री कहाँ है, किस बेसिस पे है? अशोक सर, आप कैसे, आप इस पे कॉल कैसे लेंगे? देखिए, टाटा स्टील का आपकी बेस्ट बाइंग कहाँ थी, ऐसा मैंने बताया, यहाँ पे बेस्ट बाइंग थी ईएमए के हिसाब से। जितना सीखा है बस उसी पे बात करेंगे हम। मैं बाकी चीजें आरएसआई वॉल्यूम ये वो किसी पे बात नहीं करूंगा, परफेक्ट आंसर नहीं होगा, लेकिन जो सीखा है उस पे आपकी बात करूंगा मैं। यहाँ पे बेस्ट एंट्री थी इस कैंडल के बाद, एग्री? या करेक्ट, क्योंकि हर ईएमए को क्रॉस कर दिया और यहाँ पुराना पे रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ बेस्ट एंट्री थी। तो Correct. किसी की सेकंड बेस्ट एंट्री कब थी, जब पुल डाउन आके उठा, तो यहाँ पर उसकी सेकंड बेस्ट एंट्री थी समवेयर। प्रीवियस हाई भी क्रॉस कर गया, प्रीवियस ये जो पुल डाउन लिया था उसके ऊपर भी चला गया, तो इस 720 के आसपास उसकी सेकंड बेस्ट एंट्री हो गई, एग्री? करेक्ट। फिर और इलेबोरेट करता हूं बाकी लोगों के लिए भी। देखिए, यहाँ पे सारे ईएमए से चला गया, रूल सारे हमारे कंप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्री ले ली हमने, क्योंकि ईएमए के भी ऊपर आ गया, लंबे समय तक डाउन ट्रेंड था। बाकी और जो भी स्टडी से हमने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है, वो सारे फंडामेंटल हमने देखे हुए हैं। एक बार मेरे चार्ट पे आ गया ना, तो मैं मान लिया कि ये फंडामेंटल अच्छा है, तभी मैं चार्ट स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं फंडामेंटल रिजल्ट उस सब की बात नहीं करूंगा, वो सब मैंने मान लिया है कि अच्छा है, तभी हमारे चार्ट वॉच लिस्ट में आएगा और हम उस पर स्टडी करेंगे, बाइंग सेल का तभी बात करेंगे। अभी यहाँ पे ये प्रीवियस रेजिस्टेंस देखिए, प्रीवियस हाई क्या था, 740, वो क्या बन गया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बन गया था, वो रेजिस्टेंस बन, तो रेजिस्टेंस बना। सबसे पहली बार प्राइस आया तो वहीं से रिटर्न लिया, राइट? करेक्ट, रेजिस्टेंस था वो, क्योंकि यहां से प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पाया था, तो ये प्राइस जो है रेजिस्टेंस है। ये बात एकदम क्लियर है सभी को? करेक्ट। एवरीवन, एनीवन हैड अ डाउट क्यों ये रेजिस्टेंस क्यों है? यहां से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब आया ना, तब भी उसने एक रेजिस्टेंस दिया यहाँ पे, और वापस से कंसोलिडेट करके थोड़ा और तेल वेल भरवाया इसने। ये जो यहाँ से चला था ना, इसका फ्यूल जो है खत्म हो गया था, यहाँ आते आते इसका अंदर दम निकल गया, तो कंसोलिडेट हुआ पूरा, फिर से एनर्जी बनाया और वापस से उसने ब्रेकआउट दिया। तो ये सेकंड बेस्ट एंट्री हो गई यहाँ पे। किसी के लिए फ्रेश एंट्री के लिए ये एक अगेन फ्रेश एंट्री के लिए जगह हो गई। फिर क्या हुआ, फिर ऊपर गया स्टॉक, फिर वापस से पुल डाउन लिया, एक कंसोलिडेट हुआ और फिर इमीडिएटली प्रीवियस हाई क्रॉस किया। यहाँ पे एक और ट्रेंडिंग एंट्री हो गई। अब आप बेस से बहुत दूर हैं, ये आपको हमेशा सोचना चाहिए कि अब आप अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत दूर हैं। तो अब आपकी ये एंट्री जरूर एंट्री है, पर वो रिस्की एंट्री है। क्यों?
आप इस तरीके से देखो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया, ईएमए एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। जब आप ईएमए से बहुत दूर हो जाओगे तो ईएमए क्या करेगा? आपको पुल करेगा नीचे, ईएमए आपको पुल पुल करने की करेगा, कोशिश करेगा। पुल करने की कोशिश करेगा। तो जब ये ईएमए से आप बहुत दूर जा रहे हो, वापस तो ले आएगा। देखिए हर बार पुल करके 20 पे ले आया, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ले आया, तो एक बार तो यहाँ पे हो सकता है ले आए, कोशिश करेगा। क्योंकि हर बार जब दूर जाता है तो इस प्राइस पे आप इमेजिन करो कि टाटा स्टील में हर इन्वेस्टेड बंदा जिसने यहाँ ना बाई किया हो बिना रूल के, हर व्यक्ति इसमें प्रॉफिट में है। यहाँ पे किसने बाई किया होगा? जिसने रूल फॉलो नहीं किया है, राइट? कोई रूल नहीं फॉलो किया। यहाँ बाई करने की कोई रीजन नहीं। अगर यहाँ किसी ने किसी छोटी 15 मिनट पे जाके बाई किया है तो उसके सेल का भी सिग्नल ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। जो आप इस तरीके से हमेशा इमेजिन करो, वीकली पे बाई करोगे ना तो वीकली या डेली पे सेल करोगे, मंथली पे बाई करोगे ना तो वीकली और डेली पे आपके सेल सिग्नल जनरेट होंगे। आप डेली पे बाई करोगे तो आपके सेल सिग्नल आवरली पे जनरेट होंगे, एग्जिट। नहीं तो अगर आप डेली पे बाई करके डेली सेल करोगे तो लॉस बढ़ सकता है आपका, क्योंकि एक बड़ी कैंडल 10% की डाउन साइड बन सकती है। अभी आपने डेली कैंडल पे एक बाई किया और वो इमीडिएट डेली कैंडल पे फेल हो जाए, तब भी 10% आप 12% लूज कर सकते हो। तो इसके लिए आप जिस भी टाइम फ्रेम पे एंट्री लोगे फॉर सर्टेन टाइम, जब तक कि वो अच्छी रैली ना दे दे, जब एक बार वो अच्छी रैली दे देगा फिर आप डेली टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाओ। जब आप एक बार 20% 15% प्रॉफिट में आ जाओ उस स्टॉक में, तो फिर डेली टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाओ, क्योंकि अब आपका ईएमए भी ऊपर आ गया होगा आपके, और भी अब आप सेफ हो गए, राइट? आप एक बार यहां से चल दिया प्राइस, अब आप सेफ हो गए। अब आपको जो है इमीडिएटली ये कैंडल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अब आप सेफ हो गए, आपका ईएमए ही ऊपर आ गया। तो अब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती है, कोई पोजिशनल एंट्री नहीं बनती है, कोई रूल नहीं है। यहाँ पे कंसोलिडेट होके निकला था तो यहाँ रूल था, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती है। तो एनीवन इन लॉस डज नॉट नो कि वहां क्यों बाई किया है। अगर उसने बाई किया है तो उसको सेल सिग्नल भी जनरेट हो गया है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर किसी ने डेली पे क्या हो रहा है। डेली पे देखेंगे, ये जोन पूरा कंसोलिडेशन जोन 50 ईएमए पे एक बाउंस आया, प्रीवियस हाई सारे क्रॉस किए इस प्राइस पे, जहां मैंने ये रख दिया 750 पे। एक कैंडल को मैं इग्नोर करूंगा। जब मल्टीपल कैंडल्स मिल जाती हैं, मैं मल्टीपल कैंडल को फॉलो करूंगा। वो एक दिन फेक कैंडल, फेक ब्रेकआउट था जिसमें बहुत सारे लोग फंस गए होंगे, लेकिन असली ब्रेकआउट 750 रुपीज पे है। ये बात सबको क्लियर हो रही है? ये पर्टिकुलर जोन में देखिए प्राइसेस रुक गए, कभी भी 750 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो ये 750 क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया। जिस दिन इसके ऊपर क्रॉस किया उस दिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? नेक्स्ट डे ये तो क्रॉस कर गया, अगले दिन मॉर्निंग में आप क्या कर सकते हो? एंट्री ले सकते हो। और इस एंट्री को कब तक रख सकते हो? जब तक या 20 ईएमए 50 ईएमए आपका मेंटेन है, क्योंकि आप प्रॉफिट में आ गए तो इसको ट्रेल करोगे, ऊपर जाने दोगे। अभी अगर आपने यहाँ एंट्री की है लॉजिकल, तो आपके लिए बहुत स्पेस, आप यहाँ तक भी वेट कर सकते हो क्योंकि ट्रेंड क्या है अभी डेली चार्ट पे? ट्रेंड क्या है? एक लो यहाँ बना, नेक्स्ट लो यहाँ बना, अगला लो यहाँ बना, अभी अगला लो यहाँ बना, एंड वी डोंट नो वो लो कहाँ बनेगा, मे बी यहीं से उठ जाए। तो जब तक ये इस लो को भी अगर मान ले हम नेक्स्ट लो, तो जब तक इस प्राइस के ऊपर है, ट्रेंड अभी तक क्या है? अपवर्ड ट्रेंड है। अपवर्ड ट्रेंड है। तो अगर किसी ने यहाँ एंट्री ली है ना, तो उसे उतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। 700 पे बाई किया, 1400 पे स्टॉक चल रहा है, नो नीड टू बी दैट सेंसिटिव, राइट? क्योंकि यही स्टॉक 2000 भी जा सकता है। तो अगर आप इतना जल्दी एग्जिट करेंगे तो क्या होगा? आप नई बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपके लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में ये पीरियड तो आने वाला है हर जगह। तो अगर आप 100% गेन में हैं तो उसको आप थोड़ा और डीपर वेट कर सकते हैं, लेकिन रूल नहीं ब्रेक करना है। 50 ईएमए के नीचे आपको, क्योंकि आपको पता है 20 गया तो ये 50 तक आ सकता है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, वही अमाउंट ऊपर की तरफ बाई कर सकते हैं। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे देखिए अभी ट्रेंड अपसाइड है, यहाँ तो कोई एंट्री बनती नहीं थी, अगर बनती थी तो इमीडिएटली सेल भी बनता था। आप अगर कोई आवरली पे जाता है, मैं आवरली पे चलाता हूँ, डेली तक क्लियर है। डेली पे अभी भी सेल सिग्नल, यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि ये जो जोन बना ना वो ब्रेक कर गया।
देखिए यहाँ पे एक जोन बना, राइट, आफ्टर 29 जुलाई ये एक जोन बन गया, वो ब्रेक हो गया है, तो आपको एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और वापस से वो जब दोबारा सेटअप सही होगा तो एंट्री कर सकते हैं। अभी के केस में डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी 50 EMA के ऊपर है, तो दिस इज वेरी बुलिश, यू कैन होल्ड। आवरली पे आ जाते हैं, किसी ने अभी रिसेंटली 1-2 महीने में बाई किया हो, उसके लिए क्या हो रहा है, देखिए आवरली पे यहां से ट्रेंड शुरू हो रहा है, देखिए 200 वीक से बाउंस किया, प्रीवियस हाइज को क्रॉस किया यहाँ पे 1191 पे, ये एक आइडियल आवरली पे, सेम काम आप जो डेली और वीकली पे देख रहे थे, आवरली पे भी आपको एंट्री मिल रही है यहाँ पर, लेकिन आवरली पे एंट्री मिल रही है यानी सेंसिटिव एंट्री है, आवरली पे ही फेल्योर भी आएंगे। ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्लियरली? जितना लोअर टाइम फ्रेम करते चले जाएंगे उतनी आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, राइट, उतना ज्यादा आपको फॉलो अप करना है, करेक्ट? यस करेक्ट। आप लोअर टाइम फ्रेम पे बाई कर रहे हो तो लोअर टाइम फ्रेम पे ही आपको फॉलो करके सेल करना पड़ेगा, राइट? आप आवरली पे एंट्री लेके डेली या वीकली के हिसाब से तो नहीं कर सकते कि मैंने तो ईएमए ब्रेकआउट पे लिया था, आपने आवरली ईएमए ब्रेकआउट पे लिया है, राइट, तो आपको आवरली ही फॉलो करना है। अब यहां से जब सक्सेसफुल मिल गया तो 50 वीक पे वो चल रहा था, यहाँ पे 50 वीक फर्स्ट टाइम फेल हुआ और फिर वापस इमीडिएट रिकवर हुआ, तो यहाँ पे भी सेल बनता था और वापस से यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। फिर अभी क्या हुआ, गैप डाउन हुआ और आवरली के नीचे ही खुला, यहाँ तो ओपनिंग में ही सेल है जिसने यहाँ एंट्री की है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो उसे कर ही लेना है। अब 200 आ गया, अब 200 भी नहीं सरवाइव किया तो क्या करना है, कंप्लीट एग्जिट। अगर एक चांस है कि यहीं से बाउंस हो जाएगा, देखिए पहले 20 ब्रेक हुआ, यहां से यहां तक 20 फॉलो किया 1 आवर में, तो आवरली पे तो 20 को इग्नोर ही कर देना चाहिए। आवरली चार्ट जब आप देख रहे हो ना, 20 देखने की जरूरत ही नहीं है, 50 एंड 200 ही देखोगे आप। तो यहां से ब्रेकआउट मिला आपको, प्रीवियस हाई क्रॉस हुआ, ब्रेकआउट रिटेस्ट हो गया और ऊपर उठा, यहाँ पे आपने बाइंग कर ली, प्राइसेस आपके हिसाब से अच्छे से चल रहे हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ ब्रेक किया, आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली, क्योंकि उसके बाद वो और नीचे आ सकता था, प्राइस रिकवर हो गए, हो जाएंगे, कई बार हो जाएंगे। आपको हमेशा याद रखना है आप हाई प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो। यहाँ ब्रेक हुआ, गैप डाउन हुआ, सीधे आपके सपोर्ट के नीचे ही ओपन हुआ, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, और भी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, प्रॉफिट अब हाँ, अब 200 ये लास्ट पॉइंट होना चाहिए, जिसने आवरली पे एंट्री की है उसके लिए ये लास्ट पॉइंट होना चाहिए। अभी ये तो अच्छा दिख रहा है क्योंकि आपको ऊपर चला गया, बहुत सारे स्टॉक इस स्पीड से नहीं जाएंगे, तो आपका पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा। ये अच्छा दिख रहा है क्योंकि ये अच्छा ऊपर गया है। ये रूल आप जब बाकी चार्ट्स के साथ देखेंगे तो ये क्या होगा, यहां तक वेट करेंगे, आपका पूरा प्रॉफिट ही चला जाएगा हाथ से। समझ रहे हो आपको? जब आप मल्टीपल चार्ट्स देखेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ओके, चलिए, any questions still here, and then we will more talk about support and resistance. दर्पण जी एक क्वेश्चन था, कैन यू गो बैक टू वीकली? Yes, बताइए। वीकली 20 का ये में ये कीजिए, सेलेक्ट कीजिए 20। ओके, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, रेड से पहले एक डॉजी जैसा है, डॉजी से पहले एक रेड लंबा वाला कैंडल है यहाँ पे। तो हाँ, वो रेड से पहले एक लंबा वाला है ना ग्रीन कैंडल। यस, हाँ ये वाला करेक्ट। हाँ, तो वहाँ पे कुछ डिसीजन नहीं हो सकता था कि ये ट्रेंड ही दिखा रहे आप करके? हाँ, तो यहाँ पे आप यहाँ पे जिसने एंट्री की है वही आवरली पे वही एंट्री दिख रही है। आवरली पे जो आप ये बड़ा कैंडल देख रहे हो यहाँ से, वो आवरली पे वही दिख रही है आपको। देखिए प्रीवियस हाई था, डेली पे ही देख लीजिए, वीकली पे ही देख जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए डेली पे यहाँ ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, यहाँ गया, ये प्रीवियस हाई यहाँ से क्रॉस हुआ। दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे आप एंट्री हो सकती है। दूसरा पॉइंट भी इधर आ गया ना, आप एरो रखा है ना, उधर भी दिखा रहा है कि एक रेड है, देन ग्रीन, देन रेड अगेन ग्रीन, जहाँ पे वो एरो दिख रहा है। लेकिन आप जितना आगे लोगे आपका रिस्क बढ़ता चला जाएगा। देखिए एक ये जोन मिला आपको, एक हाई मिला, दूसरा हाई मिला, वहां तक भी जाने की जरूरत नहीं होती। जब मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा तो यहाँ पे एक्चुअल आपको यहीं पे
यहाँ ही एंट्री मिल सकती है, यानी आपको पता चल जाएगा ये हाई बना, ये हाई बना, ये ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, आप यही एंट्री कर सकते हो। और ये प्रीवियस हाई पे तो यहाँ पे तो एक एड ऑन कर सकते हो। तो हम रिवर्सल जो ट्रेंड में स्टॉक ऑलरेडी रहेगा उसके लिए और भी रूल है, वो आप सीखोगे। अभी ईएमए पर्सपेक्टिव से जो जितना जान रहे हो उतना वो सही है, रूल सही है। ओके, ईएमए ही सब कुछ नहीं है, राइट, हम और भी चीजें जानेंगे। ओके, ठीक है, डन। चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बात करते हैं। कोई भी एक स्टॉक, कोई भी आप लोग कोई एक नाम लीजिए, एनीवन, एंड आई विल मेक ऑल द सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑन दैट चार्ट along with the EMA. We will see how they behave. कोई भी, anyone, any stock, name it. सेल सर, सेल सेल पे हमने सर बहुत बातें की है। भारतीय ले लो, इंडस्ट्रीज। कोई और भी दीजिए एग्जांपल। या भारतीय एयरटेल, भारती एयरटेल, चलो एयरटेल ले लेते हैं। अपट्रेंड। हाँ चलो एयरटेल ले लेते हैं। सब लोग पार्टिसिपेट करिए, सबका पार्टिसिपेशन आना चाहिए प्लीज। चलो इसे मंथली पे शुरू करते हैं। मैं इसके सारी ड्राइंग्स जो है डिलीट कर देता हूं और हम सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात यहाँ पे करेंगे। हमने इसे शायद पिछली बार भी डिस्कस किया था, आई गेस, भारती को। ओके, तो अभी भारती को सबसे पहले ईएमए पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। ईएमए से जब इसकी 2000 के आसपास में ये बहुत अच्छा, बहुत एक लॉन्ग, बहुत मल्टी टाइम्स रिटर्न दिया है, मल्टी बैगर था उस जमाने का जब ये मोबाइल वगैरह शुरू हुए थे। फिर उसके बाद ये क्या हुआ, 20 वीक के ब्रेक किया, फिर 20 मंथ को, और 50 मंथ के ऊपर नीचे चलने लगा। तो जब भी ईएमए फ्लैट हो गए तो ये ट्रेंड क्या हो गया, ये ट्रेंड क्या हो गया, इससे इस जोन में फ्लैट हो गया, राइट। ट्रेंड आपका फ्लैट हो गया, देयर इज नो ट्रेंड इन बिटवीन। ये अपॉर्चुनिटी है अप डाउन, उसकी बात नहीं करेंगे, अभी मंथली पे बात करें। ईएमए फ्लैट हो गया, बार बार 20 मंथ का एवरेज और 50 मंथ का एवरेज एक दूसरे के साथ टच होने लगे। ये जोन मंथली ट्रेंड पे यहां तक जो बुलिश जोन था वो फ्लैट हो गया। किसी को कोई डाउट है यहां तक? नहीं, नो, पूरा कंसोलिडेशन है, पूरा कंसोलिडेशन हुआ 2007 से लेके अभी तक का। अभी जरा इस पे देखते हैं हम अलग अलग जोन को, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमए के अलावा भी समझते हैं। देखिए यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन का टूल लेंगे हम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का, और मेन पीक जो हाई बन रहे होंगे और जो लो बन रहे होंगे वहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ये एक मंथली कैंडल, इसके प्राइस के ऊपर कभी क्लोज नहीं हुआ है, यहां से यहां पे कभी भी इस प्राइस पे क्लोज नहीं हुआ। यहां पे दिख रहा है सबको, कोई यहां भी ले सकता है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। इस प्राइस के ऊपर एक बार गया है, मैं मल्टी पॉइंट पे लूंगा, दो मंथ इस प्राइस को क्रॉस नहीं किया है। जब नहीं क्रॉस किया तो इस रेजिस्टेंस को मैं क्या बोलूं, इस प्राइस को क्या बोलूंगा मैं, रेजिस्टेंस। अब जब नीचे आया तो इस पॉइंट पे एक शार्पली अप चला गया, ये विक बनी, इसका मतलब यहां पे बाइंग हुई इस पॉइंट पे। तो ये प्राइस पे नेक्स्ट टाइम भी मैंने देखा कि वो उसी पे वहीं के आसपास बाउंस हो गया, नेक्स्ट टाइम भी बाउंस हो गया। तो ये प्राइस मेरे लिए क्या बन गया, 220 सपोर्ट। अब ध्यान दो, तो ये 490 से 220 बहुत बड़ा जोन है, 50% लूज एंड 50% गेन का जोन है। तो इस बीच में भी अदर अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी। अगर हम अलग तरीके से देखेंगे तो हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी 220 के पास बनेगी और सेल की अपॉर्चुनिटी कहीं रेजिस्टेंस के पास बनेगी। तो अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से देखिए, बाई एंड सेल के नहीं। सपोर्ट, ये 220 क्यों सपोर्ट है और 490 क्यों रेजिस्टेंस है, क्लियर है। अब एक और रेजिस्टेंस मिला मुझे, जब ये पीक मिला तो मुझे लगा कि ये प्राइस भी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। देखो यहां ध्यान दो, यहां जोन में, यहां जोन में, यहां जोन में एक और रेजिस्टेंस मिल गया, इस यहीं तक पे हैं हम अभी, राइट। ये मेन एकदम हाई पीक बना, उसके बाद एक उसके नीचे बना, और ये प्राइस नहीं क्रॉस कर रहा है 410।
अब जब ये बड़ा बाउंस मिला तो उसके ऊपर भी एक सपोर्ट भी मिल रहा है। यहां पे ध्यान दीजिए, प्राइसेस बार बार यहां से बाउंस हो जा रहे हैं, तो एक और सपोर्ट मिल गया हमें। एग्री? राइट। यहां से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेके बना देता हूं जिससे हमें पता रहे कि हमने पर्सपेक्टिव कहां से लिया है। तो दो रेजिस्टेंस मिल गए, दो सपोर्ट मिल गए। क्यों ये सपोर्ट बना है, क्लियर हो रहा है? क्योंकि प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा है। क्यों ये रेजिस्टेंस है? क्योंकि प्राइस उसके ऊपर नहीं जा रहा है। ऊपर नहीं जा रहा है। अभी जैसे ही ऊपर गया, यहाँ एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। तो कोई ट्रेड कर रहा हो तो यहाँ 409 से लेके 490, एक ऑलमोस्ट 500 तक चला गया, 25% का उसे यहाँ रिटर्न मिला। तो अगर किसी को पता है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो प्रीवियस हाई तक जा सकता है, तो वो 409 पे क्या करता? बाय। एंट्री करता था। और ऊपर वाले पे ये एक हमको एक छोटा सा कैंडल दिख रहा है, पर ये 25% का रिटर्न है। तो एक सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे गया, कहां पे प्राइस नेक्स्ट टाइम फिर वापस होल्ड किया। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होने पे किसी ने सेल नहीं किया होता तो प्राइसेस कहां तक चले गए? 240 वापस चला गया, 248। 248 करेक्ट। फिर सपोर्ट, और फिर अब की बार ऊपर गया। अब जब ऊपर गया तो ये सपोर्ट अब इस जोन में क्या बन गया है? जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, वो यहाँ क्या बन गया? सपोर्ट बन गया वो। पहली बार क्रॉस किया तो नहीं सरवाइव किया, लेकिन अभी क्रॉस करने के बाद वही जोन क्या बन गया? इधर सपोर्ट बन गया वो। अभी सपोर्ट बन गया वहां से। और ये जो दिख रहा है अभी तो ये बना, अभी तो ये भी सपोर्ट बन गया जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था। यस। यहाँ देखिए, पिछले 5 महीनों से ये प्राइस इसी के ऊपर होल्ड है, 491 के ऊपर। तो कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहा है, क्लियर है? कितना इजी है, राइट? तो डिसीजन कैसे लेना? एक बार प्राइस क्रॉस हो गया तो ये प्राइस आपके लिए क्या बन गया? सपोर्ट। उसके ऊपर क्रॉस करके ये कंसोलिडेट बन गया, कर गया। अभी क्या बन गया? अभी आपके लिए स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये लाइन क्या बन जाएगी आपके लिए? क्योंकि अभी प्राइसेस इसी के ऊपर सर्वाइव है, राइट? यहाँ के ऊपर है तो अभी ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड है। अब ट्रेंड है। चलो इसको और वीकली पे देखते हैं तो अभी समझ में आएगा। इसी को जूम हो गया वीकली पे आने पे। देखिए, एक लो यहाँ बना, उसके ऊपर एक लो बना, उसके ऊपर एक लो बना, उसके ऊपर एक लो बना। यानी अभी जो शॉर्टर टाइम ट्रेंड क्या बन गया? अब ट्रेंड बन गया। अप ट्रेंड है। लेकिन आपके लिए मंथली क्लोजिंग बेसिस जब तक 490 है तब तक ये अप ट्रेंड, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड आपको मिल गया। यानी अगर किसी ने इसे लॉन्गर पर्सपेक्टिव से देखा तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है, क्योंकि ये कई सालों का ब्रेकआउट है। हमें पता है ये यहाँ से प्रीवियस 10 रुपीज से ये 600 रुपीज तक गया हुआ है स्टॉक, 500 रुपीज तक। और एक 13-14 ईयर के कंसोलिडेशन के बाद ये प्रीवियस हाई को क्रॉस कर रहा है। अभी हमें इस जोन में ही रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, और जूम करेंगे तब क्लियर होगा। ये जोन में बार बार इसी प्राइस से रिटर्न हो रहा था। तो ये जोन, ये क्या हो गया था? ये क्या हो गया था? रेजिस्टेंस। अभी क्या अभी जब ये क्रॉस किया और इसी पे सपोर्ट लिया है, तो अगर यहीं से घूम जाए तो ये क्या बन जाएगा? जो रेजिस्टेंस है वो अब क्या हो जाएगा? ऑलरेडी वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। अगर अब अगले वीक में अगर यहाँ से क्या चाहिए बिहेव, तो ये होना चाहिए। अब मैं वीक लेके नहीं चलूंगा, थोड़ा इसको क्लोज कर दूंगा, ये बॉडी लेके चलूंगा क्लोजिंग बेसिस पे। और ये प्राइस के ऊपर अगर ये सर्वाइव रहा तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अभी ट्रेंड हमारे लिए क्या हो सकता है? यहाँ से सपोर्ट लेके अप ट्रेंड हो सकता है। अप ट्रेंड हो सकता है। तो अभी समझ में आ रहा है क्लियरली कि मंथली से शुरू करके कैसे हम अपने सपोर्ट, सारे मेजर सपोर्ट पहले मंथली पे जानेंगे, फिर वीकली पे जानेंगे। वीकली पे अभी ये रेजिस्टेंस बन गया था, ये प्राइस, ये यहाँ से क्लियरली देखो। अगर हम बहुत अभी एकदम थंब रूल ही फॉलो करिए, बाद में धीरे धीरे फाइन ट्यून करेंगे जब आपका नॉलेज बढ़ेगा तो अभी ये रेजिस्टेंस बन गया था, राइट?
उसी रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस है, इसलिए अभी ये क्या है, अगर ये ब्रेक कर गया तो क्या होगा, नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ आएगा। नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, जो पिछला प्रीवियस पीक है, ये प्रीवियस पीक बन रहा है, ये आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। ये ब्रेक किया तो और नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और सपोर्ट है आपका, यहाँ बार बार प्राइसेस इसके नीचे नहीं जा रहे थे। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सपोर्ट्स को जान सकते हो। बट ये सपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि इस सपोर्ट का वेट करें, इस सपोर्ट का, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। हर सपोर्ट ब्रेक होने पे आपको डिसीजन लेना है। हो सकता है आप 100% ना निकलना चाहो, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हुआ है, मंथली पे ब्रेकआउट हुआ है। छोटे मोटे टाइम फ्रेम को आप इग्नोर कर सकते हो सर्टेन अमाउंट, जब तक ये 491 है। तो अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कि आप 20% का रिस्क ले सकते हो, एंड आपका टाइम फ्रेम बड़ा है, क्योंकि ये 13 साल का ब्रेकआउट है, 1 साल में ही 6 महीने में ही रिटर्न नहीं दे देगा, तो आपको पर्सपेक्टिव अपना ओपन रखना पड़ेगा कि क्या होगा। जैसे ये एक बार ब्रेक हुआ तो नीचे भी आया, राइट, तो पहली बार ब्रेक होगा तो इस तरह के चांसेस हैं, और धीरे धीरे वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है। फिर जब जर्नी पॉजिटिव शुरू होगी तो यहाँ से मल्टी ईयर के लिए ऊपर निकल जाएगा। ऑलरेडी निकल चुका है। अगर हम पर्सपेक्टिव देखें तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ ही निकल चुका है। Agree? इस ट्रेंड में ये ऊपर की तरफ निकल चुका है। देखिए ये लो सारे लो को मिला दीजिए और अब ट्रेंड में निकल चुका है। ये खींचना हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नाउ ओनली 2 मिनट लेफ्ट। एनी क्वेश्चंस आंसर्स प्लीज आस्क। क्लियर है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेना महेश? Yes, 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 clear है। clear है। Yes. Any other questions? Anything? सर, तो अगर हम कोई नया ट्रेंड कोई नए स्टॉक को फॉलो करना है तो पहले उसका मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, उसके बाद वीकली पे जाएंगे। यस, मंथली Follow वीकली, करेंगे? हाँ मंथली वीकली देखिए, एंट्री आप और पिन पॉइंट कर सकते हैं, आवरली पे जा सकते हैं, एकदम डिफाइन कर सकते हैं कि मैं तो लूंगा वहां से ऊपर ही जाना चाहिए, एकदम वॉच करके डिफाइन करके बाइंग कर सकते हैं। ओके, हाँ, मंथली से आपका आपको मेजर सपोर्ट पता होना चाहिए स्टॉक का कहाँ है, फिर उसके ऊपर कहाँ सपोर्ट है, वीकली पे कहाँ है, डेली पे कहाँ है। तो अभी तो स्टॉक इतना चले हुए हैं कि हर कोई अपने मेजर सपोर्ट से बहुत दूर होगा, पर यही अपॉर्चुनिटी है समझने की, सीखने की कि क्या होता है। मल्टी ईयर चार्ट पे बहुत कुछ होता है। इस तरीके से देखिए, मल्टी ईयर चार्ट ऐसे भी चल सकते हैं। अब देखिए डाउन ट्रेंड कैसा चल रहा है, मंथली चार्ट पे ये कैसा डाउन ट्रेंड चल रहा है। हर हाई पिछले हाई से नीचे बन रहा था, पहली बार ये हाई जो है पिछले हाई को क्रॉस किया है। तो ये ट्रेंड, लंबा ट्रेंड यानी मंथली ट्रेंड के चेंज होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि अब ट्रेंड ये चेंज हो गया। देखिए जैसे ये हाईज इसके लो नीचे बन रहे थे, लो इसके नीचे बनते जा रहे थे, राइट। अभी क्या हो रहा है, पहली बार पिछला हाई के ऊपर गया है। अभी आपको सपोर्ट पता है कहाँ पे है, कर्सर मेरा है वहां पे आपका सपोर्ट है, देखिए, राइट। अभी तो यहीं पे है जहां ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, यहीं से रिवर्सल आ सकता है। ये 2 और कैंडल हैं जो यहीं पे सपोर्ट दे रही है। यहाँ देखिए प्रीवियस हाई, अगर ये ब्रेक कर गया, अभी मार्केट अगर डाउनवर्ड रही तो 102 तक भी आ सकता है, वही आपका 20 मंथ का सपोर्ट भी होगा। लेकिन अब आपके लिए लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए ये एक पॉसिबिलिटी बन गई कि जो डाउन ट्रेंड है वो यहां से अप ट्रेंड चल सकता है। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। ओके, तो ट्रेंड इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ईएमए इस तरीके से रीड करते हैं। यहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई पहली बार इस कैंडल पे, जब इसने कभी भी पहले 51